मुझे प्लेन को कंट्रोल करने में तकलीफ हो रही है। पीछे कोई गड़बड़ तो नहीं है? यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है कैप्टन। चेक करो। यस सर, चेक करता हूँ। कंटेनर के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। कैप्टन, इसके अंदर कुछ हिल रहा है। कंटेनर को खोलकर देखो, अंदर क्या है इसका पता चलेगा। खोलना इतना आसान नहीं है कैप्टन। ऊपर से हर जगह खतरे का निशान लगा हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम खोल कर देखो, जो भी पूछेगा मैं जवाब दूंगा। जो तुम इस तरह चिल्ला रहे हो, जवाब दो। Right there. Roberta, please excuse my improper alliteration in a moment of ecstasy. I promise, next time I will get your name right. Look, I'm sorry. I know that you see guys sometimes. I just hope I'm the only girl you see. You are the only girl I see. Oh. बहुत अच्छा लग रहा है। अरे इतनी जोर से क्यों दबोच रही हो? मैं कहाँ दबोच रही हूँ? मत, कितना भी डर जाएगा। ये क्या है? किसी ने नहीं दबोचा होगा। हाय बेबी, हम दोनों खुशी से कुछ देर साथ रहने आए, इसे क्यों साथ लाई हो? इसे देखने से ही घिन आती है। अगर ये मुझे डस लेता तो? ये देवी झील का अजगर है और अजगर डसता नहीं, निगलता है। इसे मैं घर पर नहीं छोड़ सकती, इसलिए हर जगह इसे साथ ले जाती हूँ। शिट, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बाहर होकर आती हूँ। तुम पहले भी इस जगह आई हो? हाँ मैं आई हूँ। ये जॉन कौन है? जॉन? नहीं नहीं नहीं, जोहाना होगी। झूठ बोल रही है। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
तुम दोनों को अक्ल है कि नहीं? ये खतरे का सिग्नल है, जानते हो ना? ये शटर कितना खुला छोड़ा है? यार मेरी बात मानो, शटर को बंद करो, यहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं है, हम लोगों का दम घुट जाएगा। कानून के हिसाब से चलना होगा, वरना कल इस दरवाजे पे ताले होंगे। किसी दुर्घटना के होने पर $500 का जुर्माना। ब्रायन, सिर्फ यही एक दरवाजा है, तुम इसे ही बंद कर दोगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। तुम्हारे दिमाग पे कोई असर नहीं होगा। ऐसा तुम्हें लगता है? तुम वहां पर खड़े उन दोनों बंदरों को देख रहे हो, वो दोनों तो परमानेंट खिसके हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा हाल भी उन जैसा हो या मेरे चेहरे पर किसी तरह के झुलसने के निशान बने हो। पापा की तरह इस जगह को बंद नहीं रखा तो हमें शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर बंद रहा तो हम अंदर ही मर जाएंगे। यही तो बात है जॉन, वो चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री बंद हो जाए। वो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसे हमारे लिए बनाने में पापा ने सारी जिंदगी बिता दी और कुछ लोग बेवकूफियां करें। ब्रायन, माना डैडी ने इस फैक्ट्री को हमेशा खुला रखने की कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता कि वो यही सब चाहते थे। तुम्हें क्या पता जॉन पापा क्या चाहते थे? तुम तो उस वक्त यहाँ थे भी नहीं। आ गया टॉमी, मुझे चलना होगा। खैर जाओ 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 जाओ, तुम बस यही कर सकते हो ना जॉन? ए जॉनी, क्या हाल है? कैसे हो तुम? बढ़िया, सब ठीक है। और लड़के कहाँ हैं? वो हमें झील पे मिलेंगी। क्या तुम टॉमी से प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं करने को सबसे चाहती हूँ। जब मैंने उसे पहली बार फ्रेशर्स पार्टी में देखा था। मैं टेरेसा को तब से चाहता हूँ जब मैंने उसे पहली बार फ्रेशर्स पार्टी में उस टाइट स्वेटर में देखा था। तुम्हें क्या लगता है कि वो कब तुम्हें शादी की प्रपोज करेगा? जिस हिसाब से वो बात बढ़ा रहा है, अगर वो कोई बात करता है तो वो होता है कि सिर्फ सेक्स और पैसे पे ही बात करता है। पैसा, आजकल दोस्त सिर्फ पैसा बोलता है, पैसा। तो क्या पैसा मायने नहीं रखता? ओह बिल्कुल नहीं, मैं एक छोटे से घर में भी टॉमी के साथ खुश रह दूंगी। पर उसको तो बस एक ही बात करनी होती है, और वो है कैनी द क्लोजर। कैनी द क्लोजर वो कमाल का इंसान है। पूरे दक्षिण पश्चिमी इलाके का नंबर 1 एस्टेट एजेंट है वो। और मैं तब तक उससे शादी की बात नहीं करूंगा जब तक कि मैं कैनी द क्लोजर की तरह हो ना जाऊं। छोड़ो भी, टेरेसा को पैसे से कोई मतलब नहीं यार। अगर यही बात है तो उसने अब तक... तुमने उसके साथ कभी रात बिताई? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं? हाँ, हम कई बार एक दूसरे के करीब आए, पर मुझे लगता है कि शादी से पहले सेक्स में कोई मजा नहीं। कम से कम तो यही सोचता हूँ। इसमें बुराई ही क्या है? शादी से पहले एक दूसरे के करीब आने में क्या बुरा है? हाय। हाय। तुम्हारे भैया कैसे हैं? वो कैसे भी हो, हमें क्या, कारखाने में दम घुटने से मर रहे होंगे। हमेशा उनके साथ झगड़ा क्यों करते रहते हो तुम? आओ ना। डार्लिंग। उनसे लड़ते क्यों हो? ठीक है, नहीं लड़ूंगा। मुझे तुमको शुक्रिया अदा करना है। किस लिए? तुम्हें ग्रेग से छीना उसके लिए? सिर्फ उसके लिए नहीं, मुझे खुदकुशी करने से रोकने के लिए भी। तुम्हें मैंने इसलिए बचाया, मैं तो करता हूँ।
दिखाता हूँ तुझे। कमान कमान। अरे वो मेरी वाली है यार। कहाँ? आप छोड़िए, ये तो अजगर का बच्चा है। आजा बेटा, आजा। क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, ये तो लिसा का है। किसका? लिसा का। तो क्या उस अजगर को पकड़ के हार की तरह गले में पहनना चाहिए? ये यहाँ कैसे आ गया? ये लिसा का अजगर है ना? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम पर जासूसी करने नहीं आया हूँ। और किस लिए? मैं यहाँ ड्यूटी पर आया हूँ। स्टेशन में रिपोर्ट आई है कि कल शाम से लिसा लापता है। मुमकिन है लिसा कहीं बाहर गई हो। तुम उसके क्लोज फ्रेंड हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैं कैसा भी उसके फ्रेंड्स हैं। मैं ग्रेग बोल रहा हूँ, जल्दी हमारे पास आ जाओ। यहाँ एक लाश बरामद हुई है। मैं इसे ले जाऊं? प्लीज ले जाइए। लिसा तो कमाल की लड़की। उसे तुम कैसे जानते हो? उसे तो सारी दुनिया जानती है। ये कैसे हुआ होगा? मुझे कोई अंदाजा नहीं। तो फिर मुझे भी कोई अंदाजा नहीं। इससे पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? कभी नहीं। मैंने भी नहीं। हो सकता है कोई दुर्घटना हुई हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता। किसकी लाश है गिरे? मुझे लगता है लिसा की ही लाश है, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता। ओह माय गॉड। ए ग्रेग, तुम उसके साथ जाते थे ना? सभी इसके साथ जाते थे। जल्दी कोई फैसला मत करो ग्रेव। मरने वाली लड़की वही है, ये हम यकीन से नहीं कह सकते। पूरी तरह जल गई है वो। जानता हूँ, लेकिन जली कैसे होगी? सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक? हो सकता है एसिड से जली हो। बैटरी एसिड से। हो सकता है। लैब में ले जाने के बाद ही पता चलेगा। यह भी मुमकिन है किसी फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की वजह से हुई हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कल रात रोबेटा और लिसा दोनों साथ थी। उस समय लिसा के साथ उसका पालतू अजगर भी था। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। हो सकता है उसे बदला लेने की भावना से किसी ने उसके ऊपर एसिड फेंक के ऐसा किया हो। यहाँ क्या देख रहे हो? जॉन कूपर। अभी अभी उसे झील के पास देखा था। लिसा का अजगर भी उसके पास था। जॉन और उसके भाई ब्रियान की एक एसिड फैक्ट्री है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, वो तो बहुत डेंजरस एसिड है जी। क्यों ना उससे पूछताछ करें? हाँ, करेंगे। अगर ये लिसा है तो रोबेटा कहाँ है? हो सकता है ये रोबेटा का काम हो। जो भी हो, जॉन से पूछताछ करना ही बेहतर होगा। शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर, आप रोबेटा का पता लगाइए। ठीक है। अच्छा मौका है। कैसा मौका? जिसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हड़प लिया, उससे बदला लेने का। ये किसने कहा कि मैं बदला लूंगा? तो क्या उसे छोड़ दोगे? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तुम अक्लमंद हो से नहीं छोड़ोगे। पकड़कर अंदर डालोगे तो तुम्हारी वाली तुम्हारे पास आ ही जाएगी। फिर मजा ही मजा है। ये तो बुजदिलों का काम है। तुम्हारा मतलब है कि मैं बुजदिल हूँ? मेरी बात मान, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं किसी से नहीं कहूंगा। ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। समझने की कोशिश करो प्लीज प्लीज। पहले मुंह पर ताला लगाओ। अरे मेरी बात, यहीं रहोगे। करनी है
ओके तो है, 2 बेडरूम और 2 बाथरूम का घर जिसे मुझे बिकवाना ही है। इस काम के लिए मुझे 6% कमीशन मिल रहा है। ये मेरी पहली डील है। ओहो, क्या हुआ? घर दिखाने के लिए मैंने कुछ तस्वीरें खींची थी, मेरा कैमरा वहीं रेड स्टोन स्टेज पर ही रह गया। कोई बात नहीं यार, पहले मुझे घर छोड़ दो, फिर ले आना। मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे ऑफिस जाना है। तो बाद में ले आना। वैसे मैं और टेरेसा आज रात फिल्म देखने जा रहे हैं। अगर मैं 5 बजे तक नहीं निकला तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं यार, मैं ले आऊंगा कैमरा। आखिर क्या करूं? हाँ चलो ठीक है। टॉमी, तुम कल उस मकान की डील फाइनल कर दोगे ना? हाँ, मुझे उम्मीद है। उम्मीद की बात सारे वो लोग करते हैं। तुम्हें पता है कि मैं आज रात तक रेड स्टोन स्टेट्स की डील पूरी कर लूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी डील किसी उम्मीद पर कायम है? हे बदतमीज बच्चे, तुमने मेरी गाड़ी खराब कर दी, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। समझ गए ना तुम? शैतान की औलाद। कोई बात नहीं, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ। हाँ, तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम डील पक्की कर लोगे? बिल्कुल। तुम डील पक्की कर लोगे? हाँ, तुम डील पक्की कर लोगे ना? हाँ भाई हाँ। ये जोश कमाल का है। चिंग चांग बेबी, हा हा। पुलिस क्यों आई है? पुलिस को पता चला है कि लिसा का किसी ने कत्ल कर दिया है। कत्ल? हाँ, लुइस कह रहा था। कहाँ? यहीं पे? नहीं, कल रात झील के किनारे। पुलिस को तुम पर शक है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई गैर जिम्मेदार जरूर है, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। हाय फ्रेंड। वहां क्यों खड़े हो? आके बैठ जाओ। इट्स ओके, मैं यहीं ठीक हूं। कल रात तुम कहां थे? यही कोई 9 बजे के बाद? लिसा के कत्ल से मेरा... कत्ल? हमने कत्ल के बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि ये कत्ल है? बाहर मेरे वर्कर्स ने मुझसे कहा। उन्हें कैसे पता चला कि ये कत्ल है? ये तुम्ही ने उनसे कहा था। शायद मैंने ही कहा था। लुइस, पहले से बात करने दो। हाँ, बात करने दो। तुम मुझसे नहीं बचोगे मिस्टर। तो ये क्या मजाक है ग्रेग? मेरे सवाल का जवाब दो। कल रात तुम कहां थे? मैं क्रिस्टी के घर में था। वो ये बात कबूल करेगी ना? बिल्कुल करेगी। ये लो, अभी ही पूछ लो। कहो तो नंबर मिला दूं? मुझे नंबर मालूम है। क्या देख रहा है बेटा? क्या बात है? कोई आ रहा है। डॉक्टर रुडोल्फ? यस। आपसे मिलने स्पेशल एजेंट पार्कर आए हैं। चलिए चलते हैं। क्या बात है, सोफिया आते ही झटका दे रही हो। यही तो मेरी स्पेशलिटी है। देखते ही सब छत से छटक जाते हैं। तो यही घर तो मुझे गिफ्ट देने वाले हो। ओह, लगता है इसे मेरे लिए बनाया है। आओ दिखाता हूँ।
वहाँ पीछे बहुत बड़ा गार्डन है, देखोगी? आगे का तो दिखाओ। वाओ! ये घर तुम्हारे नाम करने के बाद जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगी, तभी तो मैं अपने बिजनेस में पैसा कमा पाऊंगा। जब तक मेरी जवानी जमा है तब तक तुम्हारा बिजनेस भी जमा रहेगा। इसी बात से तो तुम्हें एक घर दे रहा हूँ सोफिया। इस घर में बेजान मूर्तियाँ बहुत हैं, लेकिन तुम संगमरमर में तराशी हुई मूर्ति हो जिसे देखकर मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा। मैं मुर्दा थोड़ी हूँ। मैं तो अब इस मोड में आ गई हूँ। मुझे मूड बनाने के लिए गोली खाना पड़ता कुछ भी खा लो, लेकिन जल्दी इस मोड में आओ। तुम इतनी जल्दी है, बहुत मजा आएगा। आओ, एक खास जगह दिखाता हूँ। बोलो कैसा है? मेरा जीना बनना इसी के अंदर। मेरा भी। अच्छा। एक मिनट, इस बिस्तर को इस्तेमाल करने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। इसको स्विच ऑन करने से टप का पानी आदमी का काम करेगा। स्विच ऑन करूं? प्लीज जल्दी करो। इन सारी समस्याओं की जड़ आप है ना डॉक्टर? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। आप उन्हें जानते हैं? नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने जो सैंपल भेजा था वो मैं जानता हूँ। चाहे जितनी भी कोशिश करो वो कभी वापस नहीं मिलेगा। आप किस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं? मैं एक हेर्पेटोलॉजिस्ट हूँ। यानी आपकी रिसर्च जंगलों से संबंधित है? जो सैंपल आपने भेजा वो भी जंगल से ताल्लुक रखता है? जैसा आप समझ रहे हैं वो कोई छोटा मोटा सैंपल नहीं है, ये जान लीजिए। वो तो उसके बारे में फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो बहुत खतरनाक है। उसे देखकर ही सब घबरा जाएंगे, इतना बड़ा है वो। उसकी पूंछ तलवार के धार की तरह तेज है, ऊपर से वो इतना अक्लमंद है कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो हाइब्रिड है, अलग अलग नस्लों के बीच के अणु मिलाकर बड़ी मुश्किल से उसे क्रिएट किया है। आप हमसे और भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं डॉक्टर। आपकी बातों से हमें असलियत का जरा भी पता नहीं चल रहा है। वो फ्लाइट साउथ ईस्ट एशिया से आ रही थी, ये हमें मालूम है। आपने कुछ सैंपल भेजा है कहकर कस्टम डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिली थी हम लोगों को, और किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपने किस किस्म का सैंपल भेजा है और उसका क्या पर्पस है कोई ब्यौरा नहीं है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर, मुझसे मत छुपाइए, आखिर इसमें क्या था बताइए। कम ऑन, क्या था? मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, सच बता रहा हूं। उस पे एक अजगर था जो इतना बड़ा है कि उसे देखते ही लोग डर के मारे मर जाएंगे। हाँ जी, तो पहली बार देखा है। क्या क्या कहाँ है मुझे क्या मालूम, तुम ही बताओ ना। बताता हूँ। मुझसे मिलने वाले बिजनेस क्लाइंट्स को तुम अपने चक्रव्यूह में गिरा दो ताकि वो कभी उसमें से बाहर न निकले। वैसे भी वो बाहर नहीं निकलेंगे। जानता हूँ, लेकिन एक बात है। क्या? मेरे जरिए जो भी कमाओगे उसका हिस्सा देना होगा। दूंगा, तुम्हें 20% दूंगा,
लेकिन तुम बार बार ऊपर बढ़ाओ नहीं बोलोगी। जब मेरा मन करेगा तभी ऊपर बढ़ाऊंगा। मंजूर है तो बोलो। बढ़ाओगे ना? हाँ। अरे रुको रुको रुको, कोई आवाज सुन रही थी, मैं भी आता हूँ। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम हिस्से की चिंता छोड़ो। तुम मेरे सारे क्लाइंट्स को हमेशा खुश करती जाओ तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। जरा सोच कर देखो, मेरे आने से पहले तुम अकेले रिहर्सल मत करना। हम दोनों साथ में रिहर्सल करेंगे, समझ गई?
हेलो, कैनी कहाँ हो? कैनी? 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 हेलो? आपको इस तरह के सांप को क्रिएट करने की क्या जरूरत हुई? हाँ, रिसर्च का मतलब है नई चीजों को खोज निकालना। ये भी कुछ ऐसा ही है। उसके मुंह से निकलने वाला द्रव एक किस्म के खतरनाक एसिड की तरह है, जिसे हम समझते थे कुछ मेडिसिन के लिए काम आएगा। उसमें इतनी पावर है? उसके लग जाने से बदन जलकर राख हो जाएगा। उसके बदन से निकलने वाले उस एसिड किस्म के द्रव्य को यहाँ उसके गर्दन के पास अंदरूनी तली है जिसमें भरता है। अपने शिकार को सामने देखते ही उस पर वो द्रव्य थूकता है। और एक खास बात यह है कि वो पूरा मांस खा लेता है लेकिन हड्डियों को छूता भी नहीं। एक दिन में चाहे जितनी भी खुराक मिले उसकी भूख नहीं मिटती। पार्कर, इसे देखो, कॉकपिट के पास इतना बड़ा होल बन गया। मुमकिन है इस होल से वो बच निकला हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इतने बड़े क्रैश के बाद उसका बचना मुश्किल है। वो बच निकला है। उस दुर्घटना में उसके मरने का कोई चांस ही नहीं है। वाकई? अगर वो मर गया होता तो उसकी लाश के साथ साथ हमें क्रू मेंबर्स की लाशें भी मिली होती। उसने उन लोगों को खा लिया होगा, इसलिए उनकी लाशें नहीं मिली। इसका मतलब है ना सिर्फ वो बच निकला बल्कि क्रू मेंबर्स को भी खा लिया है। मुझे भी ऐसा लगता है। अगर वो अभी तक जिंदा है तो इसी वक्त कुछ लोगों को जमा करेंगे और हम उसे मार डालेंगे। एजेंट पार्कर, उसे जिंदा रखने से हमें बहुत फायदा हो सकता है। उसके डीएनए अणुओं की कीमत करोड़ों में है। हमें पैसे से ज्यादा लोगों की जानें कीमती हैं। वो 2 लोगों को पहले ही मार चुका है। अगर उसे जिंदा छोड़ा तो न जाने कितनों को मार डालेगा। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, फिर भी उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश तो कर सकते हैं। मेरा फैसला अटल है। बाहर किसी को पता चले इससे पहले उसे मारना होगा। आई एम रेडी। आपको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। आप सिर्फ देखते जाइए। जैसा आप समझते हैं वैसा वो कोई मामूली सांप नहीं है। एनाकोंडा से भी कई गुना खतरनाक है। सिर्फ इतना ही नहीं, एनाकोंडा 40 फीट लंबा था तो ये 120 फीट लंबा है और अपने दुश्मनों पर 50 मील की रफ्तार से हमला कर सकता है। उसकी पूंछ तलवार से भी ज्यादा तेज धार की है और वो रात को भी देख सकता है। इंसान का गोश्त उसकी मनपसंद खुराक है। पलक झपकने से पहले ही आपकी फौज मुर्दा बन जाएगी। वो क्या था मैं कह नहीं सकता। कोई बड़ा जानवर होगा। उसकी दुम बहुत तेज धार की थी, इतना ही मैं जानता हूँ। क्या हो सकता है पता नहीं। उसे देखने से पहले ही वो चला गया। और वो हड्डी? कौन सी हड्डी? वही जो शेड में थी। तो माय डियर जॉन, केनी को एसिड फेंक कर मारा ना? मैं किसी पे एसिड क्यों फेंकूंगा? तो क्या तुमने चाकू से मारा? चाकू से उसका सर काट दिया ना? लुइस खामोश रहो। अरे तू चुप कर। क्या कहा? सर समझा कीजिए, मौके या वारदात पर ग्रेग ने उसे चाकू सर में पकड़ लिया। उसकी चाकू से खून हुआ ये नहीं कह सकते। उसमें कतरा भी खून नहीं था। हो सकता है खून को पहुंच दिया हो। जैसा तू समझता है वैसा वो चाकू नहीं, कोई और हथियार है, इसलिए एक ही वार में सिर अलग हो गया। अगर जॉन ने ये किया होता तो उसके पूरे बदन पर खून के धब्बे होते। मतलब आप सब उसके साथ मिलकर ये किसी जानवर का काम है कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोबेटा अभी तक मिली नहीं है।
इसकी वजह से मुझे उस पर भी शक है। सर, इसकी बात में भी एक पॉइंट है। वो क्या है कि उन हड्डियों को सिर्फ एसिड से ही इस कदर साफ किया जा सकता है। उस तरह का एसिड इस इलाके में सिर्फ इसकी फैक्ट्री में ही बनता है। कूपर जी, अगर तुमने शहर से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बनाया है तो कैंसिल कर दो। मुझे इस दिन का तो इंतजार था। साला अपने आप को समझता क्या है? पुलिस वाले वर्दी पहनते ही अपने आप को खुदा समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और कहीं होता तो हम यहाँ क्यों आते? हमारी जानकारी में जो एसिड सिर्फ तुम्हारी फैक्ट्री में बनता है, वैसे ही एसिड से पूरे बदन को जलाकर सिर्फ हड्डियों को इस तरह छोड़ सकते हैं। हमारा इन वारदातों से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है तो अच्छी बात है, पर फिलहाल हमारे सामने कोई और सुराग नहीं है। मेरा भाई कातिल नहीं है। क्या हुआ? हम तुम्हारी फैक्ट्री बंद कर रहे हैं कूपर। ग्रेग, मैं नहीं जानता, चीफ से पूछो। ये सब क्या है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस केस के सुलझने तक तुम दोनों को हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। फैक्ट्री के बंद होने के बाद भी एसिड का स्टॉक खराब थोड़ी होगा। ब्रियान, मैं रुक क्यों गए? आप तो तुम बहुत खुश हो ना? जो अभी तक कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। हमारी फैक्ट्री में ताला लगवा दिया तुमने। मेरी कोई गलती नहीं। फिर गलती किसकी है? मेरी। ठीक है, मैं जाता हूँ। जहन्नुम में जाऊं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। ओह, बहुत बढ़िया। कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में। हाथ में बढ़ाओ जॉन। बात मैंने नहीं, तुमने बढ़ाई है। तुमने मेरी नौकरी छीन ली, मेरी साइकिल तोड़ दी, मेरा प्यार छीनने की कोशिश भी की। तुम्हारी जिंदगी मैं तबाह कर रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी? मेरी शादी होने वाली थी, मेरा भी एक घर परिवार होता। मेरे सारे सपने तुमने वापस आकर खत्म कर दिए। वो तुम्हें दोस्त मानती है, कभी तुम्हें प्यार नहीं किया। तो ये बात है, वो मुझसे प्यार करती थी, पर तुमने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। मुझसे लोगे अफसर, अपना बैज और गन एक तरफ रखो और मुझसे जीत के दिखाओ। ये वो स्कूल का मैदान नहीं है, समझे? हाँ, मैं जानता हूं। अब तुम नहीं बचोगे। मैंने क्रिस्टीन को तुमसे नहीं चुराया। नहीं, तुमने उस पर डोरे डाले। लड़कों की तरह लड़ते हो, डरपोक, कायर। तुम हार गए, तुम हार गए। क्या तुम ठीक हो प्लीज? हाँ ठीक है। चलो बच्चों, तुम लोग खेलो, यहाँ सब ठीक है। जाओ। तुम धरती पर बोझ हो, पता तुम्हें? सब भूल जाओ यार, ये टूट चुकी है। नई साइकिल दे दूंगा तुम्हें। तुम लोगे ना मुझसे? तुम ऐसी साइकिल मुझे कभी नहीं दिला सकती। क्यों नहीं? ये सिर्फ एक साइकिल ही तो है। कितने की होगी ये? 2400 की। बात वो नहीं है। इस साइकिल ने हमेशा मेरा साथ निभाया है। ये मेरे लिए कीमती है। आई एम सॉरी यार, बना नहीं था। ओके। एक स्पॉन्सर ने मुझे उनकी यहाँ की सबसे बढ़िया साइकिल गिफ्ट दी थी। उस साइकिल में तेज ब्रेक्स और पत्थरों पर चढ़ने से लेकर तेज रफ्तार तक की सभी खूबियां थी, पर मैंने उसे टॉमी को दे दिया। एक तुमने उसे टॉमी को दे दिया? हाँ, मैंने उस साइकिल को टॉमी को दे दिया क्योंकि मेरे लिए सिर्फ यही साइकिल मायने रखती है। जब मैं इस पर सवार होता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी पा सकता हूँ। तुम जानते हो मेरे ड्रॉर में सबसे नीचे क्या पड़ा है? एप्लीकेशन टू क्वांटिको।
सच? 4.5 साल पहले भरा था, पर आज तक नहीं भेजा। पर क्यों? कुछ अफसरों को लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। क्या बेवकूफी। ये तो बेवकूफी है कि तुम वहां अपना फॉर्म भेजे हुए हो। या शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं इस पर आप अपने रेडियो का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ लोगों ने उधर रास्ते में एक लाश पड़ी हुई देखी है। शेरिफ बेग तो वहां पहुंच भी चुके हैं। चलो चलो चलो, हमें जल्दी पहुंचना, चलो। शेड में से जो लाश मिली थी वो किसकी थी, कुछ पता चला? हैंक उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। पता चलते ही वो मुझे खबर कर देगा। आखिर ये किसने किया होगा? क्या पता। ये केस एक पहले की तरह उलझता जा रहा है, लेकिन पहले जो कत्ल हुआ ये भी ठीक उसी तरह हुआ है। मैंने कहा ना, एसिड फेंक कर ही मार डाला। जॉन कूपर का ही काम है ये। वो क्यों करेगा? उस रोबेटा का कुछ पता चला? हाँ। आखिर इससे हमें लैब में चेक करना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कहने की ये लाश है क्योंकि ऐसी फैंसी घड़ी वही पहनता था। लेकिन नकली। हाँ, वो कौन सा असली था? अरे भाई ग्रेग, कौन है फोन में देखो। This movie encoded by Dret Holmes. हेलो। थैंक यू। जॉन की तरफदारी क्यों करते हो? तुम्हारी पुरानी कुतिया आजकल उसके साथ घूमती है। कृषि के बारे में एक लफ्ज अपने गंदे मुंह से निकालोगे ना तो कभी कोई बात करने के लिए मुंह में जबान नहीं रहेगी। यार, वहाँ क्या प्रॉब्लम है? हैंक का फोन था। शेड में जो लाश थी वो किसकी, उसने पता लगा लिया। वो लाश रोबेटा की है। ओके लुइस, तुम जाके जॉन कूपर को कस्टडी में ले लो। मैं ऑफिस में ही मिलूंगा। अरे साहब, अब तो पता चला ना मैं कितना अक्लमंद हूँ। अरे मुझे तो आपको प्रमोशन देना ही पड़ेगा। थैंक्स। वहाँ पहुँच के हम लोग लेक पैलेस में ठहरेंगे। अगर वहाँ कोई जगह नहीं मिली तो लौट के आना ही पड़ेगा। ठीक है। जॉन अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्यों लेट है। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, पुलिस ने हमारी फैक्ट्री को बंद कर दिया। ग्रेग ने ये सब किया जॉन? ग्रेग और उसके चीफ ने मिलकर। हाय लुइस, संभाल के कहीं गिर न जाए। फिक्र मत करो, कुछ नहीं गिरेगा। गिरने के लिए कुछ है तो गिरेगा ना। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ देखना। एक्सक्यूज मी, अब देखना लुइस का कमाल। जॉन कूपर, यू आर ऑन अरेस्ट। शराफत से हाथ बढ़ा, मैं तुम्हारे हाथों में चूड़ियां पहनाने जा रहा हूँ। हाथ बढ़ाओ। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अच्छा, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। रोबेटा की लाश मिल गई है, अब तुम्हें ऊपर वाला भी मुझसे नहीं बता सकता। हाथ बढ़ाओ। लुइस, तुमने क्या तमाशा बना रखा है? मैं मुजरिम को गिरफ्तार कर रहा हूँ। पिस्तौल मुझे दो। क्या कहा? पिस्तौल मुझे दे दो। जाओ, जाकर अपनी कार के पीछे का दरवाजा खोलो, ये खुद ब खुद आकर बैठ जाएगा। इसका मैं क्या करूँ? चलो। सब कुछ ठीक ठाक है ना कृषि? तुम भी कोई पुलिस ऑफिसर हो? मेरा गुस्सा उस पर उतार रहे हो। मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पूरा मजा किरकिरा हो गया। प्लीज कृषि। तुम फिर से मुझे हासिल करने के इरादे से उसे जेल भेजना चाहते हो। तुम सपने में भी कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे पास दोबारा आ जाऊंगी। कृषि, मैं तो सिर्फ नहीं, तुम्हें ठुकरा के आई थी। उसने कोई गुनाह नहीं किया, उससे बदला मत लेना। वो बेकसूर है, मैं जानता हूँ। तो फिर उससे क्यों गिरफ्तार किया? मुझसे बदला लेने के लिए? मैं उसके साथ खुश हूँ, ये तुम्हें पसंद नहीं? बस हो गया? नहीं, तुम दोनों दोस्त थे ना। अगर कोई समस्या है तो आपस में मिलकर निपटाना चाहिए ना। निपटा लिया है। तो फिर तुम क्या कहा? जानता हूँ जॉन ने ये नहीं किया और मैं साबित करूंगा। देखिए, आपकी बातें सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे आप किस डिपार्टमेंट के हैं बताया? NSA,
तो आप नेशनल सिक्योरिटी वालों का यहाँ आने का कारण? कमांड ऑपरेशन के लिए। हाँ, कमांडो ऑपरेशन यानी गोरिल्ला वार, है ना? हम दोनों को इसके लिए खास प्रशिक्षण दिया गया है। और उस सांप को आप लोगों ने 1975 से पिंजरे में बंद करके रखा था? मेटल के पिंजरे में। आपका मतलब है कि प्लेन क्रैश से बच के मेटल के पिंजरे को भी तोड़ के वो सांप बाहर आया और इतने सारे लोगों को मार दिया? आपने सही समझा। और कुछ पूछना है? अगर आप चाहें तो मैं अपने आदमियों को भी आपकी मदद के लिए छोड़ सकता हूं। आपको हमारी काबिलियत पर शक है? जब आप आंखों से देखेंगे तब आपको हम कमांडोज की काबिलियत पर यकीन आएगा। ये हथकड़ियां बहुत टाइट हैं। हाँ, तुम्हें अब इसकी आदत डालनी होगी। ठीक है जी, शुक्रिया। तुम्हें पता है ना कि हमें कभी अच्छा पुलिस वाला बनना पड़ता है तो कभी कभी बुरा। तुम एक बात कहूं, तुम बुरे पुलिस वाले क्यों नहीं बन जाते? अच्छा, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? यकीन मानो, हमारे हाथ एक वैशी हत्यारा लगा है। नो, मेरे पापा का घड़ा तो भर चुका है। वेस, तुम्हें याद है कि वेड अपने बीच वाले ड्रॉर में गन रखता है? कहीं वो तुमने तो सोचा भी नहीं होगा यहां ये गन होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल सही। होशियारी मत करना वरना इसे सबूत के तौर पर रख लिया जाएगा। ठीक है, लो ये रखो। अरे मेरी गन नहीं है, मैंने तो इसे छुआ तक नहीं। वो सही कह रहा लोइस। सबूत हमेशा सब कुछ सबूत के आधार पर ही होता है। तुम जैसे हत्यारे सिर्फ अपने अधिकारों के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो तुम्हारा शिकार बनते हैं, उनकी चीखों का तुम पर कोई असर होता है? अपने वकील को बुलाना है। बस यही एक पत्ता है इनके हाथ में। कुछ तेज दिमाग वाले वकील आते हैं, पैसा खाते हैं, इन्हें बचा लेते हैं, लेकिन इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। जानना चाहते हो क्यों? जानना चाहते हो क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि मैं बनाता हूं यहां का। इस शहर में इंसाफ और कानून मैं हूं। जॉन को छोड़ दो। कौन है बाबा? क्यों? क्योंकि शहर में अभी तक इंसाफ और कानून मैं हूं। सॉरी जॉन, खामखा तुम्हें तकलीफ दी। मैं चलता हूं मिस्टर लुइस। अब मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता हूं। बेशक, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हैव ए नाइस डे। कृषि को मेरी तरफ से हेलो कहना। ओके, जरूर बोलूंगा। ये कौन सी जगह है? ये एक इमरजेंसी वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, पूरी तरह से आधुनिक। सेना के इंजीनियर्स ने इसे जमीन के नीचे इसलिए बनाया है ताकि परमाणु हमले के दौरान उनका बचाव हो सके। ये आपके सांप की पहुंच से भी दूर है। ये होगी हमले की जगह। हम लोग यहां पर होंगे। अब तक लाशें यहां और यहां पर पाई गई। मुझे लगता है यहां हमारा टारगेट है। तुम्हारे पास आदमी कम है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी। मेरे आदमी अपना काम बखूबी करेंगे डॉक्टर। उसके बाद आप बेशक उस सांप की लाश पर काम कीजिए, क्योंकि आज ही उस सांप का आखिरी दिन है। तुम नहीं जानते कि तुम कितना गलत कर रहे हो उस सांप को मारकर। सोचो, हथियार को जांचने परखने की शक्ति के साथ साथ नए तरीके के जहर से तुम्हारे दुश्मनों को करने की ताकत रखता है वो।
सोच रहे हो मिस्टर पार्कर? मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं डॉक्टर। मुझे सिर्फ लोगों की जिंदगी से मतलब है। भले ही मैं उस जहाज के लोगों को नहीं जानता था, पर मेरे डिपार्टमेंट का एक हिस्सा थे। मैंने आपके कारकों को लाने के लिए जो जिम्मेदारी उठाई थी, उसका मकसद उनकी जान लेना नहीं था। मैं नहीं चाहता कि अब कोई और जान जाए। मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सांप को पकड़ लेंगे। ये ग्रह हर 3 घंटे में सिर्फ एक बार गुजरता है। इसका अगला चक्कर अब से 72 मिनट बाद होगा। तभी हम अपनी पोजीशन तय करेंगे। एक बार हमें अपने टारगेट की लोकेशन का पता चल जाए, फिर हम उसे खत्म कर देंगे, शाम होने से पहले ही। माफ कीजिए, ये लाइन क्या है? ये लाल लाइन रडार की आवाज है। ये स्थानीय कानून सेवा ने हमारे घेरे में आने वाले सभी बड़े स्थानों पर रोड ब्लॉक कर दी है। दूरसन यहां से नजर रखेगा। मैं यहां से अल्फा टीम को लेकर नीचे उतरूंगा। ब्रावो टीम, तुम यहां से घेरे में घुसोगे। कंप्यूटर में सिग्नल्स मिल रहे हैं, मैं डाउनलोड करता हूं। उसकी पोजीशन बताओ। उसकी अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं है। जहां था वहीं का वहीं है। 3 घंटे से अपनी जगह से हिला नहीं। ऐसा क्यों, आपको मालूम है? हो सकता है उसने जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया हो। वो पचने तक कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैंने आपसे पहले ही कह दिया था ना, वो कब, कैसे और कहां से हमला करेगा ये कोई कह नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब इस अमन के बाद तूफान आने वाला है। वो दिखाई देते मुझे बता देना। वो दिखाई दे रहा सर, यहाँ पत्थरों के पीछे छुप गया है। सब लोग यहाँ आ जाइए। कम ऑन मूव, चलो चलो। अब वो हमसे नहीं बच सकता डॉक्टर। सब लोग अपनी जगह पर फायरिंग के लिए तैयार रहो। आपको अगर देखना पसंद नहीं तो आंखें बंद कर लीजिए। हम तैयार हैं सर। वो उस जगह को छोड़कर कहीं और जाए, उससे पहले उस पर हमला करना बेहतर होगा। चलो शुरू हो जाओ। लगता है वर्ल्ड वार हो रहे हैं यहाँ पे। फौजी आखिर फौजी होता है। कहिए तो मैं भी जाऊं। चमकी है।
मर गया है सर। कोई मूवमेंट नहीं है। आई रिपीट, नो मूवमेंट। वो मर गया होगा, फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है। आप भी आके देख लीजिए डॉक्टर। चल के देखते हैं। ये किस्सा खत्म, चलो चलते हैं, बहुत सारे काम है। वो सांप यकीनन मर गया होगा साहब। इतनी फायरिंग के बाद उसके बचने का कोई चांस ही नहीं है। सांप की खाल, सिर्फ खाल है यहाँ पे, तो फिर वो सांप कहाँ गया? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझसे कुछ भी मत छिपाओ डॉक्टर। क्या बात है? सांप यहाँ नहीं है। इन्होंने हमें धोखा दिया है, बच के निकलने दिया उसे। मेरा यकीन करो, वो बहुत अक्लमंद है, लेकिन आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन सर, वो यहीं पर है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। मतलब वो यहीं पे है? वो कहीं से भी आकर हमला कर सकता है। वो अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ता। अगर वो जिंदा है तो अब कहाँ होगा? हिलना मत। एकदम बुत बन के खड़े रहो। ऐसा मत करना। वहाँ जगह नहीं मिली, अच्छा हुआ। क्यों, वहाँ की कमरे तुम्हें पसंद नहीं है? हाँ, वहाँ बहुत भीड़ भी थी। तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ? हाँ। वो हमारे लिए रुकावट थी, इसलिए उसके टुकड़े टुकड़े करके बोरी में डाल के फेंक दिया। सच बोलो, वो कहाँ है? वो शहर से बाहर अपनी बहन से मिलने गई है। शहर से बाहर गई है? हाँ। मतलब आज रात हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं? हाँ। अच्छा, वो वहाँ जगह नहीं मिली। शर्मा क्यों रही हो? वरना हम दोनों यहाँ अकेले इस तरह कैसे मिल पाते, बोलो? हाँ। ओह गॉड, मैं तो डर ही गई। ऊपर की मंजिल में बेडरूम है, तुम वहां जाके सो जाओ।
सुबह 5 बजे मैं आकर उठा दूंगी। ऊपर के बाथरूम का शवर काम नहीं कर रहा है, इसलिए तुम नीचे आके नहा लेना, ठीक है? जॉन और क्रिस्टी वहाँ पे 6 बजे हमारा इंतजार करने वाले हैं, इसलिए अच्छे बच्चे बन के चुपचाप सो जाओ। सुबह हमें जल्दी उठना है। ऊपर खटमल है, डरना नहीं। हाँ खटमल वही सही। कम ऑन क्रैक, मैं बहुत थक गया हूँ, घर जाऊँ क्या? ड्यूटी के वक्त घर जाओगे तो प्रमोशन कैसे मिलेगी? ओके ओके, मैं समझ गया, मैं यहीं रहूंगा। क्या समझ गए? किसी भी मुजरिम को पकड़ने से पहले सबूत को हासिल करना पड़ता है। तुम तो अक्लमंद निकले। वहीं आराम कर लेना, सुबह मिलेंगे। ठीक है, गुड नाइट यार। चलो सो जाओ भैया। टॉमी उठो, सुबह हो गई, उठो टॉमी, जल्दी उठो। 5 मिनट में उठता हूँ, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ये शटर भी टॉमी, ये कैसी आवाज है? टेरिसा, मैं उठ गया। ठीक से सो भी नहीं सका। अरे बाप रे। गॉड, मम्मी साहब को देखकर तुम इस तरह चिल्ला रही थी।
कोई उठा नहीं रहा है। क्यों ना हम वहां जाके देखें? ठीक है। वो तो टॉमी की कार है। तुम यहीं रहो। यहाँ कोई नहीं है। टेरेसा! टेरेसा! टॉमी! टेरेसा! ग्रेप, वहाँ क्या हालचाल है? कुछ नहीं, यहाँ तो सब शांत है। तुम्हारे वहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं। आप घर क्यों नहीं जाते? ठीक है, शाम को ऑफिस में मिलूंगा। मैं लुइस को उठाता हूँ। ले लुइस बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई। लुइस, लुइस उठ जाओ वरना लात मारूंगा। जानते हो ना कहाँ पे है? जॉन, वो देखो, उसमें छुप जाते हैं। ठीक है।
लगता है यहाँ कोई नहीं है। यहाँ तो पूरा अंधेरा है। हाँ, ये जगह क्या हो सकती है? पता नहीं। तुमने कुछ सुना? हाँ, कोई है। कम ऑन। मैं कातिल हूँ। कौन हो सकता है? हेलो ईश्वर, अगर मुझे पहले ही मालूम होता कि इतने लोगों की जान जाती तो मैं उस सांप की सृष्टि नहीं करता। मुझसे भूल हो गई। बंदूक की गोली और बम से भी उसे मार नहीं सके तो फिर उसे कैसे मारेंगे? ये किसी शौक में है। सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। मेरी आंखों के सामने उसने सबको मार डाला। आज उन सबके साथ जो हुआ वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। उसे कैसे भी मारना होगा। अलग अलग अणुओं से बनाए जाने की वजह से उसे इस तरह की शक्ति मिल गई होगी। उसके बदन के अंदर एक अलग किस्म का रसायन है। उसी तरह के रसायन से उसे मारने की कोशिश करना होगा। बंदूक और बम से जो नहीं मरा उसे रसायन से मार सकते हैं, ये आपका कहना है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन है। उसे कुछ भी करके हमारी फैक्ट्री के अंदर पहुंचाना होगा, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में बहुत खतरनाक किस्म के एसिड है। उसी की वजह से पुलिस ने मुझ पर शक किया था। आप क्या कहते हैं? हाँ, ये तरकीब आजमानी होगी। कोशिश करने में हर्जी क्या है? शायद कामयाबी मिले। जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही उसको मिटाना होगा। आते समय दरवाजा लॉक किया था। लॉक करने के लिए हमने दरवाजा बंद कब किया? ओह शिट! ओह शिट! ये क्या सिर्फ टॉवल में आई हो? मेरी टॉमी को सांप ने मार दिया। टेरेसा, मत रो टेरेसा। लोई, तुम क्या कर रहे हो? लुइस, माय गॉड, इतने सारे हथियार। यहाँ पे इतने हथियार है फिर भी उसे मार नहीं सके। इन्हें मौका ही नहीं मिला। पल भर में सभी लोगों को उसने खत्म कर दिया। एसिड से नहीं मरा तो रॉकेट से मार देंगे। वो भी अच्छा आइडिया है। यहाँ बम लगा के उसे लाएंगे। क्या तुम पागल हो गए हो जॉन? तुम उस अजगर को जाके न्योता दोगे कि आइए जनाब इस बेसमेंट में आ जाइए और वो आ जाएगा? तुम एक बात भूल रही हो। उसे भूख लग गई तो कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है और शिकार को देख लिया तो उसे पकड़े बिना नहीं छोड़ेगा। दूर दूर तक पीछा करेगा। हमें जो भी करना है फौरन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक बार शहर में पहुंच गया तो अंजाम का अंदाजा खुद लगा सकती हो। ओह माय गॉड, वो शहर में घुस गया तो सभी की जान को खतरा हो जाएगा। हम फौरन ग्रेग को भी साथ लेकर फैक्ट्री चले जाएंगे। आप यहीं रहिए डॉक्टर, हम दोनों जाएंगे। ठीक है।
उस अजगर को हर हाल में मरना होगा। Sheriff Wade. Come on, Griff. Come on, Griff. मुझे सुन सकते हो? क्रिस्टी, तुम हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम पुलिस वायरलेस में कैसे? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले शहर के बाहर बने अंडरग्राउंड टनल के पास आ जाओ। भगवान करे सब ठीक हो। ठीक है, चलो यहाँ से चलो। इसलिए जल्दी करो, चलते रहो, चलते रहो। चलो वहां से। मुझे इसे बम्पर से बांधना है। बम्पर नहीं है, किसके साथ बांधो इसे नीचे बांधो। जल्दी करो। जल्दी दोस्तों। ठीक है, ओके। समय कम है, जल्दी करो।
ठीक हूँ। चलो यहाँ से, जल्दी चलो यहाँ से। बस ये तुम्हारा काम है। धन्यवाद। ये तुम्हारे लिए है टॉमी। मुझे तो लगा था यहाँ पर एक जोरदार धमाका होगा, पर हुआ नहीं। क्या हुआ? हो सकता है कि उसने बंकर में घुसने के बाद एंटीना की तारें तोड़ दी होंगी। तो अब क्या करेंगे? हमें फिर से डेटोनेटर चेक करना होगा। ये लो, इसे अपने पास रखोगी। यही मेरी एक पूंजी है, बस यही मेरी एक दोस्त है। आप ये क्यों कह रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं वो? डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। जॉन! ठीक है, आराम से, ठीक से। क्या तुम पकड़ लोगे मेरे लिए? जैसे मजाक कर रहे हो तुम। जॉन! ये तो बंद है। जॉन! चलो यहाँ से। पकड़ लो। जल्दी। ऐसे काम है। चलो यहाँ से जल्दी। ठीक है, प्लान बी। ना तो ये सांप प्लेन क्रैश में मरा और ना ही इतने बड़े धमाके का इस पर कोई असर हुआ। ना वो जलता है, ना ही उस पर गोलियों का असर होता है। आप क्या कर सकते हैं? इसे एसिड में डालना होगा। एसिड? हाँ, हम उसे एसिड के टैंक में गिरा सकते हैं। चल चलो, तुम्हारी बारी है। नहीं, तुम्हारी चाल है। सोच रहा हूं मैं कौन सी चाल चलूं। अरे चलता क्यों नहीं? तू यहाँ क्यों आया है? बात करने का वक्त नहीं है। हमारे पीछे छोटी सी बड़ी सी मुसीबत है। हम सबकी जान खतरे में है। चलो। तो आखिर कहना क्या चाहता है? देखो, तो क्या बना है? जल्दी इन्हें ऐसे टैंक के पास ले जाओ। मगर क्यों? जाओ, जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तुम क्या दो, उसका मुकाबला
परेशानी मुझे हुई है उससे मैं ही निपट लूंगा। जल्दी जल्दी। सीरियस संभाल के। मेन स्विच कहाँ है? यहीं पे है। अब क्या करें? वो देखो एसिड टैंक। ओके। जल्दी जल्दी। रेडी ऑन करो। ओके। चलो। वो कहाँ है? वो आजकल कहाँ है? गोली को चलाई। उन दोनों से उसका ध्यान हटाने के लिए। चेकमेट। तुम हमेशा मुझसे हार जाते हो। अगली बार मैं तुझे मछली जैसी तेज चालें चलकर हरा दूंगा, समझे? तुम दोनों पिछले 6 घंटों से खेल रहे हो, कुछ तो से काम कर लिया करो। अरे साहब यकीन मानिए, अगर आप कोई ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो जिसकी रफ्तार किसी बहुत बड़े सांप से भी तेज है तो वो यही है।